हेलो, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या पटवारी का एग्ज़ाम या पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम का जो आपका इसमें जो मैथ का सेक्शन है वो रहता है। बाकी सारी वीडियो अपलोड हो रही है धीरे धीरे। साइंस की करवा दी है, हिंदी के भी करवा दिया हमने थोड़ा, बाकी इंग्लिश का शुरू स्टार्टिंग में करवा दिया। आप पीछे जाके उन लेक्चरों को देख सकते हैं। तो आज हमारा जो एज का चला हुआ है, एज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो और इस साल जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें जो आया था क्वेश्चन, वो इन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ से आया था जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले हम एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो पिछले आपका लेक्चर हुआ उसमें जो क्वेश्चन कवर करवाया मैंने, उसमें थोड़ा सा आपको रेशो का बताया था। ठीक है, तो रेशो को मुझको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने वहाँ से अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करा था रेशो को, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे ए बी, हमने ए बी सी का निकालना है, तो ए बी का अनुपात मान लीजिए ये है कि 4:5 है। ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा, इसको नहीं, मैं इसी क्वेश्चन के भी यहाँ पे रेशो बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। 4:5 है और बी सी 5 बी सी आपका 5:6 है। तो आपने इसका ए बी सी निकालना है। ठीक है, ए बी सी का अनुपात निकालना, माना कि आपको बोला गया कि ए बी और सी का अनुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 5 चौके 20 आ गया। फिर आपने इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 पंचे 25 आ गया। ठीक है, 20 25 हो गया, समझ गए। अब आपने क्या करना है, ये जो 5 है इसको करना है 6 से, तो आपका निकला आएगा सी का। ठीक है, 30, समझ गए। ए बी सी का अपना रेशो निकालना, तो ऐसे ए बी लिख लो आप और ऐसे बी सी। और पहले 4 और 5 को अगर दो रकमें दिए तो 4 और 5 को आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को, तो ये ए का निकल आएगा। फिर आप ऐसे करेंगे जेड रूल की तरह, मतलब ऐसे। फिर आप ऐसे करेंगे 5 को 5 से, तो 5 5 25 आ गए। और फिर 5 को 6 से, ठीक है, 5 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। इस तरह से करने ही वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, रेशो का, या कि जब हम रेशो का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पूरा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोलता है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5। समझ गए। अब क्वेश्चन बोलता है ये कि 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5:6। तो बोलता है कि ए की आयु हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष पहले होता तो हम क्या करते हैं -5, लेकिन ये 5 वर्ष बाद का पूछा तो पीछे का हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बोलता है कि 5 वर्ष बाद जो है ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या करना, नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्या करना है, आपने क्या करना है कि इनका डिफरेंस देखना। सबसे पहले सबसे काम की 4 और 5 का ये डिफरेंस देखना हमने, ये वाला डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस देखना है। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो जैसे आगे क्वेश्चन आएगा मैं आगे बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ समझिए। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो आपने ये देखना है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है ना। और आपकी जब ये 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। 4 से कितना बड़ा, 1 बड़ा। यहाँ तक समझ गए, 4 से 1 बड़ा 5 हो गई। ठीक है, अब बोलता है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष है, तो 5 से 1 बड़ा और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 1 ये बड़ा, समझ गए। तो ये इनका रेशो जो आया वो 1:1 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो अब चलते आगे। तो कितना कितना बड़ा है, ये 1 यूनिट बड़ी है ना, इसकी भी 1 यूनिट बड़ी है, इसकी भी 1 यूनिट बड़ी है। 4 से 5 हो गई ए की, और बी की होगी 5 से 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, समझ गए। यहाँ तक 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हमने 5, क्योंकि इनका अंतर देखने का डिफरेंस कितना है, 1:1 है ना। 4 से 1 बड़ी और यहाँ से 5 से 1 बड़ा 6 हो गया। अगर यहाँ की डिफरेंस अगर 2 बढ़ते तो हम करते 2 यूनिट की वैल्यू 5, लेकिन 1:1 पड़ा तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 5। ठीक है, तो अब क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की वर्तमान आयु 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 चौके 20, ए की हो गई। और बी की पूछता तो कितना होना था, 5 पंचे 25 आंसर होना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर समझा देता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन बोलता है आपका
कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। अब बोलता है ये कि 5 वर्ष बाद जो आपकी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना होता है, 5:6। तो आपने क्या देखना है, कितना बढ़ा, ये 4 से 1 बढ़ गया, ए 5 हो गई, पहले ए 4 था 5 का हो गया, फिर बी पहले 5 का था अब 6 का हो गया, 1 बढ़ा ना, 1 यूनिट बढ़ी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये ऊपर दी हुई है 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5। तो इससे हम निकाल सकते हैं ए की एज भी और बी की भी, ठीक है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ए का आ जाएगा 20 वर्ष और बी का आ जाएगा 25 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु क्या आएगी हमारे पास है, 20 वर्ष। आई होप आपको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एज इट इज़, ठीक है। बोलता है कि ए और बी की, थोड़ा सा ये क्वेश्चन शायद चेंज होगा पर देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है, ठीक है, 14:17। अब बोलता है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद प्लस कर दो, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, ये हो जाता है 17:20 होता है। अब देखो कितना बढ़ा है, 14 से 3 बढ़ा ना, प्लस 3 हुआ, 14 3 17 हो गया। और यहाँ भी 17 था, 17 प्लस 3 20 हो गया। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो डिफरेंस है, जैसे 14 और 17 और 17 और 20 का, ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम ना तो इसको सेम करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इनमें सेम है तो सेम ही रहना, तो इसको जो सेम रहना चाहिए, मेन बात ये डिफरेंस का, ठीक है। तो कितना बड़ा दोनों का, 3 बड़ा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 2 होगी, क्योंकि 3 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी। तो ए की वर्तमान कितनी आयु है, 14 दूने 28, और क्योंकि 2 से करो ना मल्टीप्लाई, अब 2 यूनिट बड़ी है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और 17 दूने 2 से करो 34 आ गया, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए आप क्वेश्चन को, अब ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है। ए बी बोलते हैं कि जिनकी जो वर्तमान आयु है वो 14:17 है, ठीक है। अब बोलता है कि प्लस 6 वर्ष बाद जो ए और बी का रेशियो है वो कितना हो जाता है, ये लिखा है 17 और 20 हो जाता है, ठीक है। 14 से 3 बड़ा 17 हो गया, 17 से 3 बड़ा 20 हो गया, ठीक है। 3 यूनिट है ना, 3 3 बड़ा, तो 3 यूनिट वैल्यू हमारे पास 6, हमें चाहिए होती है 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो अब क्या करेंगे, ए की वर्तमान आयु पूछी है तो हम ए की भी निकाल सकते हैं, और बी की पूछी है तो बी की भी निकाल सकते हैं। तो 14 दूने 28 ए की वर्तमान आयु, और 17 दूने 34, 34 जो आपकी बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु पूछी हमसे तो वो होगी आपकी 34 वर्ष, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रवि और अनिकेत की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद, मीरा नहीं, यहाँ पे क्या है, रवि, ये रावी लिख दिया, पर रवि पढ़ना इसको, ठीक है। रवि की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, रवि की आयु बतानी हमने, ठीक है। ये रावी है पर रवि पढ़ना आप, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक है पे भी प्रिंटिंग में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, यहाँ पे आ गया अपने पास रवि, यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, अनिकेत, ठीक है। रवि और अनिकेत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। बोलते हैं कि, इंग्लिश में लिखते हैं इसको थोड़ा सा ना, नहीं स्पेस की कमी पड़ जाएगी हमारे पास। तो बोलते हैं कि रवि और अनिकेत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। अब बोलते हैं कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले रवि और अनिकेत, आर और ए, रवि और अनिकेत जो है उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7, ठीक है। ये रवि और अनिकेत आ गए, ठीक है। कब, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। अब आपने पहले काम क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना है। इनका कितना डिफरेंस है, 4 3 7, यहाँ पे 3 और 1 4 है। तो जो सबसे पहले हमें तो ये डिफरेंस बराबर करना। देखो ये 4 और यहाँ 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो अब हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये डिफरेंस सेम करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छी तरह से, ये कुछ कंजस्टेड हो रही है जगह ना, तो अच्छी से लिखता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार फिर। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन बोलता है आपका कि जो 10 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7 है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, ये गैप देखना, ठीक है। ये कितने का गैप है, 3 का गैप है। ये कितने का गैप है, 1 का गैप है। ये 1 का, ये 3 का। ये गैप बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
ये 3 का जो गैप है, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी और 1 की यहाँ। जब इसकी मल्टीप्लाई 3 की यहाँ करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम तो ये सेम रहेगा एज इट इज़, 4 एकम 4 और 7 एकम 7। अब हमारा जो ये डिफरेंस है वो बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 3 7 9 3 12 डिफरेंस हो गया बराबर हमारा, ठीक है। पहले इसकी आयु कितनी थी, 4 थी, कितनी बढ़ी 5, ठीक है। इसकी 7 थी, कितनी बढ़ी 5, 12 होगी। समझ गए यहाँ तक। तो अब हमारे पास क्या आ गई, 5 यूनिट बढ़ी ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब बोलता है कि 5 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी। यहाँ बोलता है कि प्लस 5 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो रवि की 2 यूनिट आ गई ना हमारे पास, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है, ये 9 है। तो 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 1 को अनिकेत को करेंगे तो 24, ठीक है। दोनों की आगे कितनी वर्तमान आयु, ए और बी की, मतलब रवि और इसकी अनिकेत की, इनकी आगे 18 और 24। और बोलते हैं कि 10 वर्ष पूर्व इनकी ना 5 वर्ष पूर्व इनके जो रवि की आयु वो कितनी होगी। तो 5 वर्ष पूर्व नहीं, 5 वर्ष बाद है। तो 5 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी, 18 में से जब 5 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा इसकी 5 वर्ष बाद जो रवि की आयु है, ठीक है। एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए एक बार फिर, ठीक है। रवि और अनिकेत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। बोलता है कि -10 वर्ष पूर्व रवि और अनिकेत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 4:7। पहले डिफरेंस बराबर करो, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 4 3 7 है और यहाँ पे 1 का है, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, 3 3 9, 4 3 12 और 1 की यहाँ तो सेम ही रहेंगे। तो अब देखो पहले रवि कितना था 4, अब कितना है रवि 9 हो गया, कितना बड़ा 5। फिर अनिकेत कितना था पहले 7 था, अब कितना हो गया 12, 5 बड़ा। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये जो 10 है, ये 5 यूनिट वैल्यू कितनी हमारे पास है 10, हमें चाहिए 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब रवि की जो वर्तमान आयु वो कितनी है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 और जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब बोलता है कि 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी, अभी कितनी है रवि की 18, और 5 वर्ष कितने बाद 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जब 18 में से 5 प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है। समझ गए, क्योंकि 5 वर्ष बाद प्रेजेंट में 18 है तो 5 साल बाद नेचुरली वो 23 का हो जाएगा, क्योंकि 18 में जब 5 साल उसके जुड़ेंगे तो वो हो जाएगा 23 का। तो आपका 23 इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है कि अंजू और सपना की वर्तमान आयु का अनुपात, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। अंजू और सपना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17 है, ठीक है। 13:17, 13:17 इनका दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात। तो बोलते हैं कि -4 वर्ष पूर्व जो अंजू और सपना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था, ठीक है। कितना कितना बड़ा, 11 2 13, 15 2 17, कोई लोचा नहीं है इसमें, कोई बराबर करने की जरूरत नहीं है, सेम है डिफरेंस। 11 4 15, 13 4 17, डिफरेंस सेम है। तो कितना कितना बड़ा, ये 11 2 13, 15 2 17, 2 2 बड़ा ना, 11 2 13, ये 11 2 13 और 15 2 17, ठीक है। कितना कितना बड़ा, 2 2 बड़ा। तो अब कुछ नहीं करना हमें, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो आपकी जो अंजू है उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूने 26 आ जाएगा, ठीक है। और जब अंजू को जो हम जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सपना को, तो वो कितना आ जाएगा 17 दूने 34 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बोलता है आपका कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद ये 26 है, ये 26 है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26 6 32 हो जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 32 हो जाएगी, कौन अंजू, ठीक है। और सपना कितनी हो जाएगी, 34 है, 34 6 40 हो जाएगी। तो कितने से जाता है, ये 8 से जाता है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो आपका जो 6 साल बाद है इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा अंजू और सपना की आयु का अनुपात। समझ गए।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। बोलता है कि 5 वर्ष बाद, अब बोलता है कि प्लस 5 वर्ष बाद जो ए और बी की आयु का अनुपात है, इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो ए की आयु फाइंड आउट करनी है हमने कि ए की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, ये वर्ष है सारे, ये वर्ष। ठीक है, तो ए और बी की जो आपकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, रेशो इनका प्रेजेंट का 3:4 है, और यहाँ कितना 4:5 क्या, 3 से 1 बड़ा 4 हो गया। ठीक है, 4 से 1 बड़ा 5 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो क्या पूछा है, ए की वर्तमान एज, ए की वर्तमान एज कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 15 आ गई। अगर बी की पूछता तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते 20, बी की आ जाती। तो आ गई ए की वर्तमान एज क्या हमारे पास निकला ही 5 हैं 15, जो ए की वर्तमान एज आ गई। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं आपके एज के क्वेश्चन। तो आपने जो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको आप वापस आपने रिपीट करके देख लेना, वापस करके वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी एक और नया सेशन लेके आएंगे हम, इसका लास्ट पार्ट अभी है बाकी। ठीक है, तो तब तक जय हिंद जय भारत।